लिखा है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हल में हम लिखेंगे, हल में माना पहली विषम संख्या बराबर 2x प्लस 1 मान सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जो विषम संख्या 2x प्लस 1 के रूप में होती है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी विषम संख्या बराबर 2x प्लस 3 यह हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का पहला पूर्णांक यह हो गया, दूसरा पूर्णांक यह। प्रश्न के अनुसार आते हैं, हम लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है इनके वर्गों का योग, माने पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना दिया है? 290। तो पहली संख्या क्या लिखा है? 2x प्लस इसका वर्ग। फिर दूसरी संख्या क्या लिखा है? 2x प्लस 3 इसका वर्ग बराबर कितना लिखा है? 290। इतना बोल रहा है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है? अभी सवाल हल करने के बाद इसका ट्रिक बताएंगे तुम लोग, ठीक? पहले सवाल को हल करते हैं बेसिक से। तो हो जाएगा ये 2 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 1 1 कम 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुणे a का मान है 2x और b का मान है 1। इसी प्रकार से 2 दूनी 4 यानी a स्क्वायर प्लस b यानी 9 और प्लस 2 a का मान है 2x और b का मान कितना है? बराबर कितना है? 290। ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर 4x 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 2 दूनी 4 1 कम 2 दूनी 4 3 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16x और 1 और यह 9 कितना हो जाएगा? प्लस 10। उधर से 290 लेकर आएंगे, हो जाएगा इधर माइनस 290 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब चलो अगर इसको हम काटें, इसको देखें तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 16x माइनस 280 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखते हैं क्या यह 8 से कटेगा? 8 से देखो यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। 8 से कट जाएगा कि नहीं? हाँ, अगर हम इन दोनों इसको 8 से काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? बचेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 तिरिक बचा 4 8 बच्चे बराबर। तो अब हमको क्या दो घात समीकरण मिल गया है। हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, या प्लस था ना, 7 माइनस 5 7 बच्चे 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? पीछे क्या लिख देते हैं? माइनस बराबर। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बराबर यक्स कामन लेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस माइनस 5 कामन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बराबर एक ब्रैकेट में हम लेते हैं क्या? एक्स प्लस, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बराबर लिखेंगे एक्स प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा? तो x का मान क्या आ जाएगा? -7। दूसरा x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर सवाल में, तो हमारे पास जो पहली संख्या हो जाएगी, ध्यान देखो धन पूर्णांक कह रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ है। जो धन पूर्णांक कह रहा है अगर सवाल में, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ऋण है, इसको हम आंसर में लेंगे नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये क्या पहली संख्या 5 आएगी? पहली संख्या 5 नहीं होगी। पहली संख्या हमारी क्या होगी? 2 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी? 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगी। अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 100, 13 का स्क्वायर करें 100, इन दोनों को जोड़ेंगे देखें क्या 290 आता है?
हाँ, ये 290 आ गया है, अर्थात हमारा जो पहला होगा अंक वह 11 होगा, दूसरा अंक क्या होगा, यानी 11 और 13 का स्क्वायर ही कितना होता है, 290। आया समझ में कि फिर से बताएं? हाँ, आ गया ना? अच्छा, नोट कर लो। अब हम लोग जो है देखेंगे इसका स्क्वायर निकालने। जैसे मैं इससे पहले तुम लोगों से अगर कहता था, ध्यान से देखना, मैं तुम लोगों से कहता था कि x प्लस 5 का यदि होल स्क्वायर निकालो तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर ऐसे निकालते थे, लिखते थे एक्स स्क्वायर और 5 दूनी 10 कर देते थे, 5 दूनी 10x और प्लस क्या होता, 5 पचे 25, यही आ जाता था। एक बार हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर निकाल लेते थे, एक बार 5 में 2 से गुणा करके x पीछे लगा देते थे, एक बार 5 का स्क्वायर कर देते थे, आ जाता था ऐसे। आ रहा कि नहीं कुछ समझ में? अगला सवाल अगर हम ऐसे लिख दें, x प्लस 9 लिख दें, इसका स्क्वायर पूछ लें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 9 दूनी 18x और प्लस 9 नवा ऐसे आ गया है। ये तो आसान लग रहा है। अगर मैं ऐसे दे दूं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तब इसका कैसे होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4 चौको, ऐसे हो जाएगा। आ रहा समझ में कुछ? अगर मैं यहाँ दे दूं x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, तो इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस 5 दूनी 10x और प्लस 5 पचे 25। अब तक हमने यह सीखा है, ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अगर यहाँ केवल खाली x था, हमारे पास क्या था, एकदम साधारण केवल खाली x था, लेकिन अब हमको ऐसे दे दिया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, हमसे कह देगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, हमसे कह देगा 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, हमसे कह देगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करें, बड़ा आसान है, आसान, ध्यान से देखें आसान क्या है, जैसे हम करते थे वैसे ही क्रिया करेंगे। हम अब की इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2, 2 में फिर इसी 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना, प्लस 4x और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? इसी प्रकार यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 5 दूनी 10 दूनी प्लस 20x और प्लस 5 पचे 25। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर और प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28x और प्लस 7 सते 49। आ रहा है कुछ समझ में? इसी प्रकार से इसका हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 त्रिका 9x स्क्वायर माइनस 5 दूनी और 10 तिहाई और प्लस 5 बचे। आ रहा है कुछ समझ में? अगर मैं दे दूं कि 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 चौक को 3 त्रिका 9 चौक माइनस 36x प्लस 3 त्रिका। आ गया कि नहीं है, आया ट्रिक समझ में? यानी अब तक हमने सीखा था कि साधारण संख्या था उसका होल स्क्वायर निकालना आसानी से सीखा था। अब इसके x के आगे कोई भी संख्या अगर रहेगी तब उसका भी हम होल स्क्वायर आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों अंकों में क्या होगा वो संख्या बाद में बताएंगे। इस तरीके से सवाल आता है ना ज्यादातर, तो ज्यादा हमको टाइम नहीं बर्बाद करना है, बस सीखना है कि अगर इसका होल स्क्वायर लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका 2 में गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसका इस 2 में गुणा करके यहाँ लिख देंगे प्लस के साथ चिन्ह के साथ और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से फिर बताएं, फिर बताएं और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा और देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। चलो बताओ, सर्वेश बताओ, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बताओ, बिना कॉपी उठाए। 5x स्क्वायर
5 चौक 20 40 x 16। यह कि सही है गलत है? यह गलत है, यहाँ 2 रहेगा। 5 बचे, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब सोनी बताएं आएगा इसका आंसर? हाँ 25x स्क्वायर, हाँ प्लस की माइनस लिखें, माइनस, हाँ 30x स्क्वायर प्लस 9। ये सही है गलत है? गलती कहाँ की हो? गलती यहाँ बोलने में गलती कर दी हो, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं। पहली बात एक चीज है, हमारे अंदर पढ़ाई के साथ साथ धैर्य होनी चाहिए, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, यही नहीं जो बोला टीचर बोला तुरंत बोलना नहीं हमको है, पहले अंदर सोचना है, उसका आंसर लाना है, तब बोलना है, ठीक है। बोलना यानी किसी का उत्तर तुरंत देना, ये बहुत अच्छा मायने नहीं रखता है। किसी प्रश्न का जवाब तुरंत देना ये ठीक नहीं है, लेकिन किसी प्रश्न का अच्छा जवाब देना, सही जवाब देना ये ठीक है। थोड़ा लेट जवाब दें लेकिन हम सही। अभी हम क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे 10 क्वेश्चन, तो यह सनातन 10 क्वेश्चन लगा दिया, 5 मिनट में लगाया, उसका 10 में से 5 सवाल सही हुआ, 5 लेकिन कोई 10 मिनट लिया लेकिन उस सवाल को क्या कर दिया है, लगा दिया। हारेगा कौन? जल्दी लगाया है, जो टाइम बचाने के चक्कर में सवाल को गलत कर दिया वो हार जाएगा। हारना नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं। इसी सवाल को, कोई भी सवाल हो, अगर इस टाइप का कोई सवाल लिखा है, जैसे लिखा है हाँ आई इतना एक्स पर, अब प्लस वानी जी बताएंगे कितना लिखे हम, 16 एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 9 एक्स। अभी इस तरीके से लिखेंगे, बस इतना समझो, आगे 4 का गुड़ा उड़ा करना बस अभी बैठेंगे। हम वही रूल जो पहले से रूल अपना रहे थे, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दिए, यहाँ प्लस था, अब इसका 2 गुना करना है, 2 गुना कर इतना ये कर दिए, फिर इसी में 4 से हमको क्या करना है, 4 से गुणा करना है, ये 2 से कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 त्रिका 9 और 2 4। पुनः एक सवाल के माध्यम से हम लोग जैसे ध्यान से मैं दे दिया 3x प्लस 1/2 का, अब बताना कैसे, ध्यान देखो इसमें करना क्या है, हम पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब अगर 1/2 में इसी 2 से गुणा कर दें, इसी 3 से गुणा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, और फिर इसका अगर स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, यही आएगा ना। अगला सवाल अगर हम लिख दें 3x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 3 त्रिका, यह 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15x प्लस कितना हो जाएगा, 5 25 25/2 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगला चीज अगर हमसे कोई कहेगा 5x प्लस 7/3 का होल स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, तो हम लिखेंगे 5 बचे 25 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बचे 35, 35 दूनी 70 बटे कितना हो जाएगा एक्स, और इसका हो जाएगा 7 7 49 बटे 3। आ रहा समझ में कि नहीं? अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये सवाल हम तुम लोग को बताए हैं ना, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे,
हम एक त्रिभुज बना, कह रहा एक समकोण त्रिभुज। जब कह रहा सवाल में समकोण त्रिभुज, तो हम बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज, चलो हम इसको आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, कर्ण। कह रहा जो इसका कर्ण है वह 13 सेंटीमीटर है। कर्ण तो हमको पता है 13 सेंटीमीटर। कह रहा एक समकोण त्रिभुज जो ऊंचाई है, जो यह ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब अगर हमको आधार पता होता तो उसी में से 7 घटा दे तो ऊंचाई मालूम हो जाता। तो हम मान लिए कि हमारा जो आधार कितना है, x मीटर है, ऊंचाई क्या हो जाती, x माइनस 7 मीटर हो जाएगी, यही ना। अगर हमने क्या माना है कि आधार हमारा x मीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 मीटर। तो हम हल में लिखते हैं, माना कि आधार बराबर x मीटर, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7 मीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। क्या होता है हम जानते हैं, जो एक कर्ण का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर धन लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है ना। तो चलो कर्ण हमको कितना दिया है, 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे। ए की जगह क्या लिखा है, x, तो x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी एल की जगह क्या लिखा है, x माइनस 7, इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा 169 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7 दूनी, ये हो जाएगा माइनस 14x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 14x हो जाएगा और प्लस 49 हो जाएगा, बराबर लिखा है 169, ये लिखा है। हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और हो जाएगा माइनस 100, बराबर क्या हो जाएगा, 2 से सभी कट रहा है, 2 से काट देंगे, बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 12 25 60, यानी हमारे पास क्या मिला है, हमको 12 और 5 मिल गया है। तो हम इसको लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से अगर हम 5 निकालें कितना आ जाएगा, 7, और अगर 12 में 5 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 60, तो लिखेंगे एक्स माइनस 60 बराबर क्या था, 0। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस 5 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम 12 लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स माइनस 12 पहले ब्रैकेट में हम लेंगे, यहाँ माइनस था, ठीक है, एक्स माइनस 12 लिए, एक बार हम एक्स माइनस 12 बराबर 0, इसका मान क्या जाता है 12, दूसरी बार एक्स प्लस 5 आ जाएगा -5, और हम जानते हैं आ जाएगा 12 आ जाएगा, अर्थात जो यह आधार होगी, आधार कितनी मीटर की होगी, ऊंचाई होगी कितनी हो जाएगी, 12 में से 5 जाएगी, आ रहा कि मैं बहुत आ रहा है ना।